स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा? ओके बेटा, फाइन। वेलकम बैक अगेन इन फिजिक्स क्लास। तो बेटा हम कल अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ रहे थे सिस्टम ऑफ यूनिट्स, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंसेप्ट ऑफ मास। देखिए कंसेप्ट ऑफ मास क्या है? सिंपल डेफिनेशन, क्वांटिटी ऑफ मैटर contained in the body. Simple quantity of matter contained in the body is called mass. कि एक बॉडी के अंदर कितनी मैटर की क्वांटिटी कंटेन हो रही है उसके अंदर है, दैट इज कॉल्ड मैटर मास। इससे देखिए बेटा, मास के जब यूनिट दिए गए हैं, पहले मास जो दो प्रकार का है, एक मास होता है ग्रेविटेशनल मास और दूसरा मास होता है इनर्शियल मास। इनर्शियल मास क्या है? दैट इज इंडिपेंडेंट, वो कहीं भी चेंज नहीं होता, जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है वो हर जगह रहेगी। बट जो ग्रेविटेशनल मास है दैट डिपेंड अपॉन द ग्रेविटी ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेनेट। जहां की आप बात कर रहे हैं उसकी जो ग्रेविटी है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ये वो एक प्रकार की फोर्स होती है, वो वेट बन जाता है। ठीक है बेटा। इनर्शियल मास, मास के यूनिट होते हैं किलोग्राम। क्या यूनिट होते हैं बेटा? किलोग्राम। जब सबसे पहली बार किलोग्राम के यूनिट दिए गए थे तो किसके ऊपर दिए थे? 1 क्यूबिक डेसीमीटर वाटर 4 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर वाटर लिया गया 1 क्यूबिक डेसीमीटर, और उसका जो मास था दैट इज इक्वल टू 1 किलोग्राम, उसको मेजर किया गया। वैसे इसका प्लेटिनम इरिडियम एलॉय के ऊपर भी दिए गए। आगे हम 7 प्रकार की फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ेंगे, उनमें हम आपको बताएंगे कि कैसे इसके किलोग्राम सबसे पहली बार यूनिट दिए गए थे। सिंपली फिलहाल आप अभी तक इतना याद रखें कि मास क्या है? क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन द बॉडी। इट इज ऑफ 2 टाइप, इनर्शियल मास एंड ग्रेविटेशनल मास, एंड द यूनिट्स ऑफ मास इज किलोग्राम। ओके बेटा। दूसरा आता है लेंथ। आगे आता है बेटा कंसेप्ट ऑफ लेंथ। लेंथ मीन लंबाई, इसके यूनिट दिए गए हैं मीटर। तो लेंथ क्या होती है? पहले द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स एट द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है, उसके 2 कॉर्नर के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम लेंथ बोलते हैं। इसके यूनिट्स होते हैं मीटर। क्या यूनिट होते हैं बेटा इसके? मीटर, या स्मॉल m से हम ऐसे लिख देते हैं। अब ये सोचिए कि जब सबसे पहले लेंथ के यूनिट मीटर दिए गए हैं तो कैसे दिए गए हैं? तो कैसे दिए गए थे? जो हमारी अर्थ है उसका दिए गए नॉर्थ पोल से इक्वेटर तक का जो 1 मिलियन जो पार्ट है वो ये है, क्या है? 1 मीटर है। लेकिन लेटर ऑन इसको मॉडिफाइड किया गया। प्लेटिनम इरिडियम की जो एलॉय है उसके क्या हो गया? 2 रेडिएशन निकलती हैं। ठीक है बेटा। उनकी जो लेंथ है उसको 1 मीटर के बराबर लिया गया। ये भी हम आगे अभी आपकी 7 प्रकार की फंडामेंटल यूनिट्स आएंगी, उनमें डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसमें हम ये आपको बताएंगे। ठीक है। एक्चुअली बेटा जो 1 मीटर की जो एक्चुअल जो डिस्टेंस दिया गया वो प्लेटिनम इरिडियम की एक बार रॉड है 273.16 केल्विन के ऊपर, उसकी जो लेंथ आती है दैट इज इक्वल टू 1 मीटर, एंड दैट इज प्रिजर्व्ड इन, देखिए कहां पे रखी गई है, जो एक हम अपनी मर्जी से किसी भी चीज के यूनिट्स नहीं दे सकते हैं। तो इसके लिए एक पूरे वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज हैं उनके जो साइंटिस्ट हैं उनकी एक मीटिंग होती है, और वो मीटिंग कहाँ होती है? वो होती है पेरिस, फ्रांस में, और उसका मीटिंग का नाम है जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर्स। क्या नाम है बेटा? जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर। उस मीटिंग में ये सब डिसाइड होता है कि किस चीज के यूनिट क्या हैं क्या नहीं है। जो डिसाइड किए जाते हैं उनके एक सैंपल के तौर पे वहां पे रिजर्व भी रखा जाता है। तो ये जो प्लेटिनम इरिडियम है उसकी जो बार लेंथ है 273.16 केल्विन के ऊपर 1899 में ये दी गई थी, उसका वहां पे एक सैंपल के तौर पे रखा भी हुआ है। उस लेंथ को कितना माना गया है? 1 मीटर। ठीक है बेटा। नेक्स्ट आता है आपका टाइम। ठीक है। टाइम क्या है बेटा? टाइम अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट आइंस्टाइन, टाइम इज सिंपली व्हाट अ क्लॉक रीड्स। क्या बताया गया? कि टाइम इज सिंपली व्हाट अ क्लॉक रीड्स।
टाइम इज सिंपली व्हाट क्लॉक रीड्स। अब देखिए बेटा, इसके यूनिट्स होते हैं सेकंड। सबसे पहले सेकंड कैसे दिए गए, इसके क्या किया गया बेटा, एक फाइन थ्रेड लिया गया 1 मीटर लॉन्ग, एक 1 मीटर लॉन्ग फाइन थ्रेड लिया गया और एक 1 मिलीमीटर क्यूब की प्लेटिनम इरिडियम का बॉब लिया गया और एक वैक्यूम क्रिएट किया गया। उस वैक्यूम में उसको 1 एक्सट्रीम पॉइंट, ये देखिए जैसे ये बॉब ले लिया, ये इसकी मीन पोजीशन है बॉब की। अब इसको क्या किया गया, यहां से लेके यहां इस एक्सट्रीम पोजीशन पे लाया गया और यहां से छोड़ दिया गया। तो इसको यहां से छोड़ के यहां तक जाने में 1 एक्सट्रीम पोजीशन से दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन तक जाने में जो समय लगा, दैट इज कॉल्ड 1 सेकेंड। फिर सुनिए, ये जो फाइन थ्रेड लिया गया दैट इज इक्वल टू 1 मीटर, ये एक फाइन बॉब लिया गया, इसको ये एक्सट्रीम पोजीशन है इसकी, ये फर्स्ट एक्सट्रीम पोजीशन, दिस इज द सेकंड एक्सट्रीम पोजीशन। इसको 1 एक्सट्रीम पोजीशन से छोड़ दिया गया और यहां से छोड़ने के बाद ये सेकंड एक्सट्रीम पोजीशन तक, यानी कि इस एंड से इस एंड तक पहुंचने में जो समय लगा दैट इज इक्वल टू 1 सेकेंड। अब क्या किया गया, इसको 2 सक्सेसिव नून के बीच में वाइब्रेट करवाया गया, किसको, पेंडुलम को। देन इट वाइब्रेट दिस मच टाइम, इतनी बार ये वाइब्रेट हुआ। इसको बेटा हमने अगर हम डिवाइड करें 24 तो क्या आता है, यानी कि 24 घंटे बन जाते हैं इसके, क्योंकि हमें पता है 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। देन 24 गुना 60 करेंगे तो आपका ये आएगा, तो 24 घंटे बन गए इसके। तो इस तरह से दिन का एक पूरे की ड्यूरेशन बनाई गई। तो हमारे कहने का मतलब है कि टाइम क्या है, टाइम इज सिंपली व्हाट अ क्लॉक रीड्स। दूसरी बात, इसके यूनिट सेकंड होते हैं। और 1 सेकंड क्या है, एक 1 मीटर थ्रेड लेंगे, इसको क्या एक फाइन बॉब लेंगे, इसको एक एक्सट्रीम पोजीशन से छोड़ना है और दूसरी तक जाने में जो समय लगेगा, यहां से लेके सिर्फ यहां तक, वापिस आने का नहीं, यहां से छोड़ के यहां तक जाने तक का जो समय लगेगा दैट इज इक्वल टू 1 सेकेंड। ओके बेटा, आइए अब आगे करते हैं चॉइस ऑफ ए स्टैंडर्ड यूनिट। नेक्स्ट वन इज फंडामेंटल यूनिट्स एंड ड्राइव्ड यूनिट्स। फंडामेंटल मीन बेसिक यूनिट्स, ड्राइव्ड यूनिट्स मीन विच आर ड्राइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स। पहले का हम छोटा सा कंसेप्ट समझे। देखिए बेटा, फंडामेंटल यूनिट्स, मैं एक आपको लोकल एग्जांपल देता हूं। फंडामेंटल यूनिट्स मतलब पेरेंट्स, और ड्राइव्ड यूनिट्स मीन चिल्ड्रन। ये फंडामेंटल यूनिट्स है और ये ड्राइव्ड। देखिए, ठीक है बेटा, देखिए दोनों में क्या फर्क है। फंडामेंटल यूनिट्स मतलब पेरेंट्स, ड्राइव्ड यूनिट्स मीन चिल्ड्रन। पेरेंट्स को अगर कोई शॉपिंग करनी है, कोई मटेरियल खरीदना है, कुछ भी करना है, आई थिंक दे डू नॉट डिपेंड अपॉन चिल्ड्रन, तो ये इनकी परमिशन नहीं लेंगे। पेरेंट्स को क्लोथ्स खरीदने हैं, वो इनसे परमिशन नहीं लेंगे। पेरेंट्स को कहीं भी जाना है, चिल्ड्रन से परमिशन नहीं लेंगे। इनको और कोई किसी प्रकार का डिसीजन लेना है या अदर कोई पर्पज से कोई किसी भी काम को सॉल्व करना है, आई थिंक दे डू नॉट डिपेंड अपॉन चिल्ड्रन। तो इसका मतलब क्या हो गया, पेरेंट्स क्या है, दे आर इंडिपेंडेंट। तो फंडामेंटल यूनिट्स से हम इनका कंपेयर कर रहे हैं पेरेंट्स का, तो मतलब क्या हो गया, फंडामेंटल यूनिट्स आर दोज यूनिट्स which are independent in nature and cannot be derived from another units। जबकि ड्राइव्ड चिल्ड्रन क्या है, इनको मान लो किसी फ्रेंड के घर जाना है, दे विल टेक परमिशन फ्रॉम पेरेंट्स। उनको किसी फंक्शन में जाना है, पेरेंट्स से परमिशन लेंगे। उनको पॉकेट मनी चाहिए, पेरेंट्स से मांगेंगे। उनको कोई चीज परचेज करनी है, दे विल फॉर एवरीथिंग दे डिपेंड अपॉन व्हाट, पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं बेटा वो। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये वो यूनिट है जो फंडामेंटल यूनिट में से निकलती हैं, पेरेंट्स से निकलते हैं। तो आइए अब करते हैं क्या है ये आपकी फंडामेंटल यूनिट्स और ड्राइव्ड यूनिट्स।
फंडामेंटल यूनिट्स वो हो गई, फंडामेंटल यूनिट्स आर दोज यूनिट्स which are independent in nature and cannot be derived from another units। ये वो यूनिट है जो इंडिपेंडेंट है और किसी से भी ड्राइव नहीं की जाती है। दे आर ऑफ टू टाइप। हाउ मेनी टाइप्स बेटा? टू। नंबर वन प्राइमरी, नंबर टू सेकेंडरी। ये जो प्राइमरी यूनिट्स हैं, प्राइमरी यूनिट्स आर ऑफ 7 टाइप। कितने टाइप की हैं बेटा? 7 टाइप की। कौन कौन सी? नंबर वन मास, नंबर टू लेंथ, टाइम, नंबर फोर टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, and last one is quantity of matter। क्वांटिटी ऑफ मैटर। ये है बेटा 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं। वन मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मैटर। मास को किसके में मेजर करते हैं? किलोग्राम। लेंथ को मीटर, टाइम को सेकंड, टेम्परेचर को केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैडिला, क्वांटिटी ऑफ मैटर को मोल। ये याद रखने बेटा, ये 7 हमारी जो फंडामेंटल यूनिट हैं ये इंडिपेंडेंट हैं। ये किसी से नहीं ड्राइव की गई हैं, ये इंडिपेंडेंट हैं। मास किलोग्राम में, ये वगैरह वगैरह जो मैंने 7 लिखी है, 7 की 7 आपको याद होनी चाहिए। ये किसी से नहीं निकाली गई है, इंडिपेंडेंट इन नेचर है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। प्राइमरी यूनिट्स है। सेकेंडरी यूनिट 2 प्रकार की हैं। नंबर वन सेकेंडरी 2 हैं। नंबर वन रेडियन एंड नंबर 2 स्टीरेडियन। ये 2 प्रकार की यूनिट्स हैं। अब इनको हम वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे कि ये कैसे आई, क्या हुआ, किसने दी, वगैरह वगैरह। लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले हम ये पढ़ेंगे कि एक यूनिट को सिलेक्शन करने से पहले वो यूनिट जो कैसी होनी चाहिए। चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट के बारे में पढ़ेंगे कि एक यूनिट होनी चाहिए तो वो कैसी होनी चाहिए। तो आइए आप करते हैं चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट। इससे पहले बेटा ये रह गया ड्राइव्ड यूनिट रह गया। ड्राइव्ड यूनिट क्या है? Derived units are those units which are derived from fundamental units। जिनको किस में से ड्राइव किया जा रहा है? फंडामेंटल। जैसे मान लेते हैं हमारे पास है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है बेटा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट के यूनिट क्या है? डिस्प्लेसमेंट एक प्रकार की लेंथ है और लेंथ के यूनिट क्या होते हैं? मीटर। टाइम के क्या होते हैं? सेकंड। तो देखिए हमने क्या किया, 2 यूनिट को डिवाइड किया, मीटर को और
सेकंड को, और एक नई यूनिट निकालिए, क्या, मीटर पर सेकंड। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, दोनों लेंथ है, ये भी एक प्रकार की लेंथ है, ब्रेड्थ भी एक प्रकार की लेंथ है, इसके यूनिट भी मीटर, इसके यूनिट भी मीटर। हमने क्या किया, दोनों को मल्टीप्लाई किया, नई यूनिट क्या आ गई, मीटर स्क्वायर। तो क्या हो गया, हम फंडामेंटल यूनिट को चाहे मल्टीप्लाई कर रहे हैं चाहे डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन एक नई यूनिट तैयार कर रहे हैं। देखो अगर इस तरह की जो यूनिट्स आएंगी, दीज आर कॉल्ड, जो किससे निकाली गई, फंडामेंटल यूनिट्स में से, इनको हम बोलेंगे दीज आर कॉल्ड द ड्राइव्ड यूनिट्स, एंड विच आर ड्राइव्ड फ्रॉम वेयर, फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है बेटा। नाउ चॉइस ऑफ ए स्टैंडर्ड यूनिट, आगे आता है बेटा चॉइस ऑफ ए स्टैंडर्ड यूनिट, कि जिस यूनिट को आप चूज कर रहे हैं उसमें क्या क्या जो है नेसेसरी चीज, उसकी क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए उसमें। पहला है सुटेबल साइज, कि जो यूनिट हम यूज कर रहे हैं किसी भी चीज को मेजरमेंट करने की, वो एक स्टेबल साइज की होनी चाहिए। जैसे मान लेते हैं हम एक रोड है हमारा, मान लेते हैं 100 किलोमीटर का है, और हम उसकी लेंथ को मेजर कर रहे हैं, उसमें किलोमीटर के पोल हमने लगाने के एक किलोमीटर के, और जो हमारी मीटर स्केल होती है ज्योमेट्री बॉक्स में, उसको लेके चल पड़े हम, तो क्या वो सुटेबल साइज है, नहीं, वो गलत हो गया। तो हमें वो बड़े मीटर स्केल जो होती है हमारे पास, बड़ा फीता जो होता है, उसको लेके हम चलेंगे, उसका यूज हम करेंगे और उससे हम इजीली ये कर लेंगे। या जैसे मान लेते हैं हमने क्या करना है, स्कूल में बच्चों का वेट मेजर करना है, और हम क्या करें, वो जो बड़ा धर्म कांटा होता है ट्रक को मेजर करने, उसको लगा दें कि ज़्यादा बच्चे वही इसमें लोड ये कर दो, मेजर कर लो, तो गलत है वो। हम वो ही करेंगे जो नॉर्मल बच्चे का वेट को आसानी से मेजर कर सकती है, जो नॉर्मल मशीन होती है उसको हम यूज करेंगे। तो जिस तरह की क्वांटिटी होगी उसी तरह का उसका साइज होना चाहिए, समझ गए। इस तरह से जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास एक बोर्ड है, इसकी मेजरमेंट करनी है, तो सिंपल हम मीटर स्केल से इसकी मेजरमेंट कर सकते हैं। इस तरह का होना चाहिए कि जिस तरह की क्वांटिटी उसी तरह जो है, जो यूनिट आप यूज कर रहे हैं उसी तरह का उसका साइज होना चाहिए। दूसरा है एक्यूरेटली डिफाइन, कि जो यूनिट हो वो बिल्कुल एक्यूरेटली डिफाइन हो। आपने देखा होगा कई बार गांव में जब मेजरमेंट होती है, हम दुकान पे जाते हैं, हमारे बुजुर्ग लोग दुकान पे जाते हैं, तो कहते हैं कि दुकान वाले को सामान देने को कहते हैं, तो देखते हैं कि दुकान वाला जो है उसको सामान डाल रहा है और तराजू का बिल्कुल कांटे पे ऐसे कांटा लग जाता है ऊपर, तो देखता है कि बिल्कुल सही आप मेजरमेंट, चाहे वो कोई भी हो, इजी एक्यूरेटली डिफाइन। उनको पता है कि जब कांटे से कांटा मिल गया, इसका मतलब दोनों साइड का पलड़ा क्या हो गया, बराबर हो गया, अब एक बराबर इसने डाल दिया है। या जैसे मान लेते हैं 1 मीटर इज इक्वल टू, हमें पता होना चाहिए किसके बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर। 1 किलोग्राम किसके बराबर है, इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम। की जो भी चीज हो एक्यूरेटली डिफाइन हो उसमें किसी तरह के डाउट की बात नहीं होनी चाहिए, एवरीथिंग शुड बी एक्यूरेटली डिफाइन। यूनिट ऐसी होनी चाहिए कि किसी को किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आता है इजीली एक्सेसिबल, यूनिट्स ऐसी होनी चाहिए कि जो हर जगह मिलने वाली हो। जैसे हम स्केल का यूज करते हैं तो आप कहीं भी चले जाइए, हर जगह मिल जाती हो। ऐसा ना हो कि यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं, कहीं और चले जाते हैं, कंट्री के दूसरे कॉर्नर पे चले जाते हैं, किसी दूसरी कंट्री में चले जाते हैं, वहां पे जी ऐसी तो कोई चीज होती नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो यूनिट्स हैं दे शुड बी इजिली अवेलेबल एट एवरी पॉइंट ऑन द अर्थ इन द यूनिवर्स। ओके बेटा। इजिली रिप्रोड्यूसेबल, यूनिट्स ऐसे होने चाहिए जिनको आसानी से तैयार भी किया जा सके। आपने देखा होगा हम कई बार गांव में लोग क्या करते हैं कि सामान तोलने के लिए दो ये लेते हैं, बीच में एक डंडा लगा के इस तरह से एक नया तराजू बना लेते हैं अपने लोकल यूज के लिए, तो क्या इजीली एक्सेसिबल, बट वो एक्यूरेट प्रोसेस नहीं है। फिर भी कहते हैं कि इजीली रिप्रोड्यूसेबल, यूनिट्स ऐसे होने चाहिए कि इन केस ना भी मिले तो उनको आसानी से तैयार किया जा सके, उनको बनाने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आनी चाहिए। शुड नॉट बी चेंज विद टाइम, यूनिट्स ऐसे नहीं होने चाहिए जो टाइम के अनुसार चेंज हो जाए। जैसे मान लेते हैं आज हम एक स्केल का यूज कर रहे हैं, 1 साल बाद करें तो क्या हो गया, वो स्केल के जी टाइम के साथ साथ बढ़ने लग पड़ी या टाइम के साथ साथ छोटी होने लग पड़ी। ऐसा नहीं होना चाहिए, वो जैसी है वैसी ही रहनी चाहिए, उसका टाइम के अनुसार। शुड नॉट चेंज विद टाइम, टाइम का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। जो जितनी उसकी लेंथ ब्रेड्थ ये जो भी उसके डायमेंशन है उनमें किसी प्रकार की कोई भी चेंज
नहीं आनी चाहिए। लास्ट है, नॉट बी अफेक्टेड विद द एक्सटर्नल कंडीशन लाइक टेम्परेचर एंड प्रेशर। कि जैसे मान लेते गर्मी आ गई कि जी गर्मियों में थोड़ी लंबी हो गई, सर्दी आ गई सिकुड़ के थोड़ी छोटी हो गई। नो, जो यूनिट्स है उनका टेम्परेचर या प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं, उसके ऊपर इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, उनका किसी प्रकार की कोई चेंज नहीं आनी चाहिए। जो यूनिट्स है वो एज इट इज वैसी ही रहनी चाहिए। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, तो ये ध्यान रहे। इस वीडियो में आज इतना ही, ये पढ़िए आप। अब कल से अब हम करेंगे 7 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स, जो आज हमने पढ़ी हैं इनको अब हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, तो उनके बारे में, और इसको आप अच्छी तरह से लर्न करिए। ओके बेटा, थैंक यू बेटा।